अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मुबशर अहमद। मैं आपको वेलकम करता हूँ वॉच एंड लर्न फिजिक्स चैनल पे। इस चैनल के थ्रू मैं आपको फिजिक्स की हर वो चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और इस चैनल के थ्रू हम फिजिक्स की जो बेसिक बुक्स हैं क्लास 9th और क्लास 10th को स्टडी करते हैं। जो ही इसकी स्टडी कर लेंगे फिर हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे, फिजिक्स की स्टडी करेंगे। तो चलिए आते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। माय नेम इज मुबशर अहमद, आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स क्लास 9th। फिजिक्स क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज स्टूडेंट्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और जो मेजरमेंट्स होती हैं इनका ताल्लुक हमारी जिंदगी से भी होता है। जैसा कि हम अपनी एज मेजर करते हैं 19 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड, तो ये हमारे पास मेजरमेंट्स हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं, उनकी मेजरमेंट्स कैसे करते हैं, उनकी मेजरमेंट्स करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपना फर्स्ट 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स टॉपिक के ऊपर। हम इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स की बात करते हैं तो इस दुनिया में जो भी काम हो रहे हैं इंसान इन सब को देखकर हैरान है कि किस तरह सूरज अपने वक्त पर तुलू होता है और अपने वक्त पर गुरूब होता है, ठीक। तो इसको इंसान सर्च कर रहा है ये कैसे हो रहा है। लेकिन इस सर्च की बात अगर हम अपनी एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब तो आग लगाने के लिए एक माचिस और लाइटर होता है, लेकिन पुराने वक्तों में हम जब आग लगाते थे तो हम दो पत्थर को आपस में रगड़ते थे तब आग लगती थी, लेकिन अब माचिस या लाइटर से लगती है, यू नो। तो जब उसके जो इंसान जब आग लगाते थे उनके जहन में ये भी आया होगा कि क्या हम दो लकड़ी के पीसेस को जब आपस में रगड़ें तो क्या वो भी आग जल सकती है। ये थी इंसान की ऑब्जर्वेशन। इंसान की जो ऑब्जर्वेशन है वो तब तक प्रूव नहीं होती जब तक वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर कुछ काम ना कर ले, कुछ एक्सपेरिमेंट ना कर ले, तब तक उसकी ऑब्जर्वेशन ही रहती है। तो उसने ऑब्जर्वेशन की तो उसके बाद उसने अगर एक्सपेरिमेंट किया इंसान ने कि दो लकड़ी के पीसों को आपस में रगड़ने पर आग नहीं लगती, तो ये जो सारा प्रोसेस है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, इसको हम कहते हैं साइंस। देखिए कि ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट जब ये दोनों मिलते हैं तो हमें साइंस देते हैं। ये हमारे पास साइंस है। इसकी डेफिनेशन, साइंस की डेफिनेशन यह है कि द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। साइंस जो है एक लैटिन वर्ड है, ये निकला है सेंटिया से। इसकी मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन है, कोई इसको सेंशिया पढ़ता है, कोई इसको सेंटिया पढ़ता है। इसका मतलब है इल्म, ठीक है। अब अगर हम पीछे चले जाएं 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी अगर चले जाएं तो अब तो हमारे पास बहुत सी बुक्स है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। लेकिन 18th सेंचुरी में हमारे पास सिर्फ एक ही बुक्स थी, वो थी नेचुरल फिलॉसफी। लोग नेचुरल फिलॉसफी को ही स्टडी करते थे, ठीक है। लेकिन 18th सेंचुरी में नेचुरल फिलॉसफी को मजीद दो एग्जाम में डिवाइड कर दिया गया। एक थी हमारे पास फिजिकल साइंस और एक थी हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस। जो फिजिकल साइंस थी इसमें हम स्टडी करते थे नॉन लिविंग थिंग्स को, इसमें हम स्टडी करते थे लिविंग थिंग्स को। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स थी उसको हम स्टडी करते हैं फिजिकल साइंस में, और जितनी भी लिविंग थिंग थी उसको हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल साइंस में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ आते हैं। अब 19th सेंचुरी की बात करें तो जो 19th सेंचुरी है उसमें जो फिजिकल साइंस थी हमारे पास, जिनको हम नॉन लिविंग थिंग्स में स्टडी करते हैं, वो थी, उसको मजीद 5 मेन स्ट्रीम में डिवाइड कर दिया गया, इसको फिजिकल साइंस को। फिजिकल साइंस को मजीद 5 मेन स्ट्रीम में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद जियोलॉजी, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, उसके बाद मेट्रोलॉजी। अब यहां पे स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं अब करने लगा हूं फिजिक्स की डेफिनेशन।
फिजिक्स की डेफिनेशन मैं लिखता हूं, फिर आपको समझाता हूं। फिजिक्स की डेफिनेशन है हमारे पास मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। मैटर, यू नो दैट कि मैटर हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनर्जी, कोई भी हमारे पास एनर्जी हो सकती है। अभी हम इधर इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल है हमारे पास एक कार की। कार हमारे पास क्या है, एक मैटर है, क्योंकि उसका वॉल्यूम भी है, उसका मास भी है। एनर्जी क्या है, कार के अंदर पेट्रोल। ठीक है, जब तक कार के अंदर पेट्रोल नहीं डलेगा तो कार जो है वो मूव नहीं करेगी, वो चलेगी नहीं। तो यही जो है हमारे पास ये फिजिक्स है कि हमारे पास मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो इसकी जो डेफिनेशन है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन बिटवीन देम। कि मतलब जब तक हम किसी मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं करवाएंगे हमारे पास फिजिक्स नहीं होगी। फिजिक्स मतलब कि हमारे पास जो है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, उसके बाद है जियोलॉजी। स्टूडेंट्स, जब भी ये जियो का वर्ड आपके सामने आ जाए तो इसका मतलब होता है अर्थ, जमीन। तो इसमें हम स्टडी करते हैं अर्थ को। उसके बाद है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में हम स्टडी करते हैं स्टार्स को। स्टार्स में गैलेक्सीज भी आ गए, गैलेक्सीज को भी हम स्टडी करते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में हम स्टडी करते हैं वेदर को, हम स्टडी करते हैं मेट्रोलॉजी में, वेदर को स्टडी करते हैं। तो हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो है हमारा फिजिक्स। तो फिजिक्स की एक, अगर याद रखने के लिए, फिजिक्स की एक, ये भी हम कह सकते हैं फिजिक्स की किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स की जो मेजरमेंट है, ये मार्कल है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मार्कल है, इसकी लेंथ, इसका जो डायमीटर है, इसका जो रेडियस है, इसको हमने अगर मेजर किया है तो ये हमने क्या किया है, ये फिजिक्स की है हमने। ये फिजिक्स की डेफिनेशन है इसको कि नॉन लिविंग थिंग्स की मेजरमेंट को हम फिजिक्स कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन, हमारी जो जिंदगी है इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि जिसमें हमारे पास फिजिक्स यूज ना होती हो। फिजिक्स हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। तो उसमें हमारी जो चीजें हैं उसको हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो फिजिक्स पे बेस करती हैं। एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो कार है। कार की जैसे मैंने इधर एग्जांपल दी, कार एक मैटर है और ये एनर्जी पेट्रोल है। जब इन दोनों का इंटरेक्शन होगा तो गाड़ी हमारे पास चलेगी, यही फिजिक्स है। तो ये कार जो है ये प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स पे बेस करती है। मैकेनिक्स जो है ये फिजिक्स की एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ठीक है, उसके बाद अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे डिपेंड करता है। ये जो थर्मोडायनामिक्स है ये भी फिजिक्स का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो पुलिस है, पुलिस आपने देखा होगा कि जब भी हमने किसी हैवी वेट को लिफ्ट करवाना हो, किसी हैवी वेट को हमने उठाना हो, तो हमें पुलिस इस्तेमाल करनी पड़ती है उस हैवी वेट को उठाने के लिए। तो ये पुलिस जो है ये भी फिजिक्स के ऊपर ही बेस करती हैं। उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास इसमें लाइट होती है। इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे पास जो बल्ब वगैरह होते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। हीट वगैरह जो मैकेनिकल एनर्जी, ये भी हमारे पास एक फिजिक्स की ही
एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये हमारी फिजिक्स की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्टेशन में हम व्हीकल्स की बात करते हैं कि व्हीकल गाड़ियां वगैरह, जैसे कि मैंने ऊपर बात की, ये कार की बात की मैंने, ये वाली, और ये भी मैंने कार की बात की, ये देखें। तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी, जो सारी ट्रांसपोर्टेशन है इस दुनिया में, वो भी हमारे फिजिक्स के ऊपर ही, फिजिक्स के लॉ के ऊपर, फिजिक्स की एप्लीकेशन पे ही बेस करती हैं। उसके बाद होम अप्लायंस, ये हमारे पास जो वो होते हैं मशीन वगैरह, वॉशिंग मशीन, ये जूसर मशीन वगैरह, ये भी हमारा जो फिजिक्स का लॉ है। इसकी 7th एप्लीकेशन है फिजिक्स की, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन राब्ते को कहते हैं। तो जब हम पुराने वक्तों की बात करें तो जो हम राब्ता करते थे वो किसी कबूतर के जरिए पैगाम पहुंचाते थे या किसी डाकिए के जरिए पैगाम पहुंचाते थे। तो जो डाकिया में कई हफ्ते बाद जो दूसरे के ऊपर जहां पैगाम पहुंचाते थे हम, वहां पहुंचाता था, ठीक है। तो लेकिन इस फिजिक्स ने हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ही आसान कर दी है। जैसे कि इसने मोबाइल फोन बनाए, तो मोबाइल फोन के जरिए हम बहुत ही, हमारी जिंदगी, मोबाइल फोन ने हमारी जिंदगी को बहुत ही आसान कर दिया। इसमें हम ईमेल कर सकते हैं, कैलकुलेटर कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, पिक्चर भेज सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं, मतलब कि मोबाइल फोन में हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ में फिजिक्स की। तो उसके बाद बात करते हैं इफेक्ट्स की। इफेक्ट्स में सबसे पहले है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो जहां फिजिक्स ने हमें फायदा दिया है, कुछ ना कुछ फिजिक्स ने हमें नुकसान भी दिए हैं। जैसा कि ये मैंने बात की, मोबाइल फोन की बात की है, तो मोबाइल फोन जिस फैक्ट्री में बनते हैं उस फैक्ट्री से कुछ पोल्यूशन भी बाहर निकलती है। तो जो वो पोल्यूशन बाहर निकलती है वो हमारे जो इन्वायरमेंट को खराब करती है। तो इसीलिए जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है आज के दौर में वो बहुत बढ़ गई है। उसके बाद बात करते हैं डेडली वेपन की। तो जो डेडली वेपन है ये भी फिजिक्स की ही एक मतलब कि एप्लीकेशन है। इसके जरिए हम हमारे जो डेडली वेपन्स बन रहे हैं, तो इससे हमारी जो जिंदगी, हमारी जो लाइफ है बहुत खतरे में पड़ गई है। तो स्टूडेंट्स, यही था आज का मेरा लेक्चर। सबसे पहले हमने बात की फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और मेजरमेंट्स। उसके बाद हमने बात की इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। उसके बाद हमने साइंस की बात की। उसके बाद हमने 18th सेंचुरी को स्टडी किया। उसके बाद 19th सेंचुरी को स्टडी किया। उसके बाद हमने जो एप्लीकेशन थी फिजिक्स की वो हमने स्टडी की। उसके बाद लास्ट वन था हमारे पास जो इफेक्ट्स हैं उसको स्टडी किया। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।